और इसके लिए आपको ये एक लिखित लिखना बहुत जरूरी है। बिना लिखे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो आपको डायरी पेन में सब कुछ नोट करना है, अपने सपने, अपने गोल, है ना, आप सब कुछ अचीव करने आए हैं तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही होगा। बिना टाइम कुछ भी नहीं होता है। मैं मेरा बताऊं तो अभी जैसे हाल ही में दिसंबर की बात है, दिसंबर जनवरी में मेरे मदर इन लॉ को पैरालिसिस हो गया था और ऐसे में मैं हॉस्पिटल में थी और 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा था उनको। और मैं उस समय आप बताओ सच में मैं अकेली मैं एक ही हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड भाई नहीं है। और तो ऐसे में मुझे पूरा उनका ध्यान रखना है ना, और पूरा उनका ध्यान रखने के साथ मेरा स्कूल से भी मुझे छुट्टी नहीं मिल रहा, तो भी मैंने वहां पे भी पूरा उनको टाइम दिया, अपने इस बिजनेस को भी पूरा टाइम दिया मैंने। बिल्कुल बिजनेस को आज मैडम से बात कर सकते हो आप, भाग्यलक्ष्मी मैडम से, कि मैडम कैसे कर रहे थे। मैडम को पता है, मतलब मैं हॉस्पिटल में भी थी, या मतलब ये भी थी कि जब भी मुझे टाइम मिलता, दिन भर में, रात को भी, चाहे मैं 12 बजे के बाद भी फ्री होती, तब मैं इस काम को ध्यान देती, है ना। मैंने अपने, और उस समय भी उस मंथली इनकम की भी बात करूं ना तो मेरा 1 लाख से ऊपर इनकम, है ना। अगर मैं वहां ध्यान नहीं देती तो मेरा टीम काम नहीं करता, मेरा टीम टूट जाता, और वापस टीम बनाना कितना मुश्किल होता है सबको पता होता है। तो वही है ना, मेरे ऐसी सिचुएशन में जब हॉस्पिटल से छुट्टी दी, हम घर पे आए, और घर पे आने के बाद जब इतने गेस्ट आ रहे थे, सब आराम पूछने वगैरह सबका रहता है, सबको पता है, तो आराम पूछने आते तो उनको भी हमें टाइम देना होता है ना। वहां ऐसा नहीं कि मैं तो बिजनेस कर रही हूँ और मुझे नहीं, लेकिन मैंने जहां मेरे को टाइम मिला, मॉर्निंग में, दिन में, मैंने अपना एक शेड्यूल बना रखा था। उस समय का शेड्यूल चेंज हो गया था रोज से, लेकिन मैंने प्रॉपर ध्यान दिया, और मैंने को जब भी टाइम मिला, चाहे 1 घंटा 2 घंटा, मैं हमेशा, और कुछ भी नहीं हो तो मैं अपने डाउन वाले लीडर्स को भी संभालती थी कि मैडम आप संभालना, ऐसा है वगैरह। तो वही तो है टाइम मैनेजमेंट, उससे तो हम ग्रोथ कर सकते हैं। और ऐसे में स्कूल भी जाना होता था, वापस उनको दवाई पानी जो भी उनका पूरा उनके पास पूरा रहना पड़ता था, उनका भी ध्यान रखना पड़ता था। और ऐसे में मतलब वो दिन मैंने जो निकाले हैं ना, तो मुझे ही पता है, अभी भी मैं देखती हूँ, और मैंने उनको पूरा रेडी किया है एकदम, है ना, वापस चलते फिरते जैसा कर दिया, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और मेरे बिजनेस भी वैसे ही चलता है। तो बस वही है, बिजनेस की तरफ भी मैंने पूरा ध्यान दिया, वही दिया, और यही है मेरा मतलब ये कि शेड्यूल, जिसके कारण मैं यहाँ पर आगे बढ़। बहुत लोगों का मेरा बताने का कारण यही था कि बहुत लोगों का बहाना होता है कि ऐसा है, आज हम वहां हैं, आज हम वहां हैं, आज शॉपिंग कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, इनविटेशन का शाम को 6 बजे का प्लान टाइम रहता है, आज हम वहां जा रहे हैं, आज तो नहीं हो पाएगा, इतने लोगों को इनवाइट किया था लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब वो लोग इनवाइट किया है तो वो भी तो लोग वेट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपका शेड्यूल बना हुआ ही नहीं है, तो आप इस बिजनेस पे कैसे काम करें, है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपना टाइम मैनेज करना। अभी वेकेशन चल रहा है ना, बहुत हाउस वाइफ है जो अपने एक जब सबका शेड्यूल चेंज हो गया है, सब इधर उधर घूम रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, तो वो है कि उनका तो भी टाइम नहीं है। आज हम बाहर भी चले जाए तो भी हमारा एक टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन उसको हम पूरा टाइम देते हैं इस बिजनेस को। तो इसमें बिजनेस में ग्रो करने का कारण यही है कि हम टाइम को मैनेज करते हुए चलते हैं। बिल्कुल हम टाइम को नहीं गवाते हैं। एक्स्ट्रा टाइम मिले, जैसे कोई टीवी देख रहे हैं, कोई मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिए लेकिन बैठे बैठे रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके मैसेज आए हुए हैं जिनको आपने इनवाइट किया है वगैरह, उनका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर काम होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा सा फोकस अपने बिल्कुल वर्क पे करते हुए आपको एक प्री डिफाइंड होना है, पूरा प्रिपेयर होना है इसके लिए, अपना माइंडसेट करके पूरा आपको टाइम मैनेज करना है। और बिना टाइम मैनेज किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपना अगर गोल कंप्लीट करना है, गोल सेटिंग, आप कुछ ड्रीम्स लेकर आए हैं, जैसे मैडम ने बताया था कि मैडम का भी यही है कि वो पूरा जी जान लगा रही है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो पूरा जी जान लगा रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और जितने भी नए पर्सन हैं, मैं जो अभी गोल्ड भी नहीं बने हैं, जो सुन रहे हैं और नए मेंबर्स हैं, तो आप सभी के लिए यही है कि आप आज से ही अपना एक टाइम मैनेज करें कि किस टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत लोग तो कहते हैं स्टेटस लगाने को भी टाइम, है ना, और दूसरे ऐसे स्टेटस लगा देंगे, लेकिन स्टेटस लगाने के, अरे हमारा काम भी तो यही है, जिस जो सिस्टम में बताया जा रहा है उसके बिना आपका काम कैसे होगा, है ना। तो बार बार बताया जाता है, स्टेटस लगाने में क्या टाइम लगता है, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं, और उसको लगाने के बाद आपके जो देखने वाले हैं उनको टाइम लगेगा, लगाने में टाइम नहीं लगेगा। तो स्टेटस में क्या है, स्टेटस से ही तो हमारा ये वर्क होता है, सबको पता होना चाहिए। तो उसमें भी आप बिल्कुल टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, है ना।
तो वही है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको आप पहले दीजिए, है ना, और जो इसको लिख कर रखिए, और जो अनइम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा बाद में, जो काम कल हो सकता है ना, उसको बाद में, आज ही का नहीं। मेरा तो बचपन से ही यही है, जो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद तो मैंने यहाँ पर जी जान लगा दिया, है ना, कि मुझे अच्छा लगा। जब मैं स्टार्टिंग में करे तो मुझे ऐसा था कि शायद हो पाएगा, मेरे से नहीं होगा, मैंने सबसे पहले यही कहा था। और लेकिन जब मैंने देखा ना, कि मैंने कहा क्यों ना मैं इसको टाइम दूं तो और अच्छा हो सके, है ना। और मेरा ये है शुरू से ही कि मैं किसी को काम को करती हूँ ना, तो पूरा मन लगा के करती हूँ, और हमेशा मुझे जीत हासिल हुई ही हुई है जहाँ पे भी मैंने काम किया, है ना। क्योंकि मैंने अपना जी जान लगाया, मैंने एक शेड्यूल बनाया, शेड्यूल के अनुसार काम किया। तो सबके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, आप भी बहुत अच्छे से, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अगर आप टाइम मैनेज करते हुए यहाँ पर काम करें तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और बहुत आगे तक जा सकते हैं। इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया है कि एक मतलब जॉब पर्सन को भी पीछे रखे एक बिजनेस में आप यहाँ से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, और उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना है। अब बहानेबाजी नहीं बनानी है ना। मान लो ऐसी कोई सिचुएशन होती है, उसमें आप कर सकते हैं कि मान लो आज कोई कारण हो गया, लेकिन कल से प्रॉपर वापस उसी शेड्यूल पे आ जाइए, है ना। कभी कभी शेड्यूल चेंज हो जाता है दिन का, अगर आपको छुट्टी ही मारनी है तो पूरे दिन छुट्टी मारो, और अगर आपको काम करना ही है सुबह से, तो मुझे मतलब ये आज पूरे दिन ये काम करना है तो मुझे करके ही रहना है। ये अगर आप माइंडसेट रखोगे, टाइम मैनेज करते हुए बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे काम करोगे, तो आप बिल्कुल यहाँ से बहुत अच्छा एक मतलब सब कुछ जो आपके अपने ड्रीम्स हैं, है ना, अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो वही है। इसके बाद हम स्लाइड के माध्यम से आगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। जस्ट वन। मेरा स्क्रीन विजिबल है? तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं हमारे स्लाइड के माध्यम से ट्रेनिंग को। तो समय का जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो भी हमारा मतलब समय बहुत ही कीमती है, सबको पता है कि समय बहुत कीमती है, और बिना टाइम के हम कुछ भी मतलब अपने टाइम को अगर मैनेज नहीं कर पाया, वो व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं होता है। हर किसी भाग में, हर किसी डिपार्टमेंट में, चाहे आप वर्क कर रहे हो, हर कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी, है ना। तो वही जैसे घर का काम भी लेडीज करती हैं, तो अभी सुबह ये करना है, उसके बाद वो करना है, उसका भी वो मैनेज करके चलती है। तो बस यही है कि समय बहुत ही कीमती है, तो आप उसको सही अगर प्रबंधन से आप ध्यान दोगे, तो आप बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट का आप सबको ये है कि अगर आप नहीं कर रहे थे, तो आज ही से एक अपना एक डायरी पेन लेकर अपना इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया, एक सूची तैयार कीजिए, और उसके बाद जैसे इम्पोर्टेंट वर्क है क्या है ना, लीड जनरेशन, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में जिस प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं, तो हमारा इम्पोर्टेंट वर्क क्या है ना, बेस्ट टाइम इनविटेशन, है ना, फॉलो अप का, है ना, जिस टाइम लोग कॉल अटेंड करेंगे, हमें पता रहना चाहिए कि इस समय लोग फॉलो अप के लिए रेडी रहते हैं, लोग फोन अटेंड करेंगे, तो उस समय हमें ये टाइम देना है। टीम का ट्रेनिंग हम किस समय ले जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, है ना। लर्निंग टाइम, जैसे कि हमें सीखना है ना, देखो बिना सीखे कुछ भी काम नहीं होता। आज सभी जैसे बेस्ट से बेस्ट लीडर भी बन जाए, वो भी आज सीखता है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको भी लर्निंग तो सीखना तो हमेशा है। व्यक्ति, मैंने कहा ना, जन्म से मृत्यु तक सीखता ही रहता है, और वो आगे बढ़ता है, बिना सीखे नहीं होता है। तो लर्निंग टाइम, जैसे नाइट में आप फ्री हैं, तो आप उस समय 1-2 घंटा कुछ सीख ले,
या फिर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आप जल्दी उठकर भी कुछ सीखना है तो आप कुछ भी नए नए अपनी अच्छी बातों को, है ना, मोटिवेशन वगैरह देखकर सीख सकते हैं वहां से। तो ये भी जरूरी है ना। और वही है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट में आएगी। और अनइम्पोर्टेंट आपके घर के काम, है ना, कुछ भी ऐसा जो है जिसे हम पेंडिंग रख सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, शाम को कर देंगे, कल कर देंगे, है ना। अर्जेंट वर्क है वो पहले करना है। तो हमारे लिए, हम इस सिस्टम में आए हैं तो हमें काम करके ही तो यहाँ पे सब कुछ अचीव करना है। काम तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। 6 महीने तो आपको देने ही है, उसके बाद ही आप अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट काम है वो ही आपकी गोल अचीव करने में आपका मदद करते हैं। तो इसके लिए मान लो कोई भी इसके लिए आपको एक शेड्यूल प्री डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और इमीडिएटली कोई वर्क आ जाता है आपके साथ में तो उसको इग्नोर करें, है ना। वहां जहां जरूरी नहीं है उस बातों को इग्नोर करके आप वहां पर पहले हैंडल, जैसे मान लो सोशल मीडिया पर ही है ना, सोशल मीडिया पर भी आपको हैंडल करना है। तो वहां से ही आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। सबसे ज्यादा जो नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारा ये बिजनेस है वो सोशल मीडिया से ही ग्रो करता है। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, लोग निरंतरता से कार्य करते ही नहीं है ना। किसी का लीड आ रही है तो किसी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसी के मैसेज का आंसर नहीं दे पा रहे, तो आगे वर्क हो पाएगा क्या? नहीं। तो उसके लिए भी आपको टाइम मैनेज करना है। तभी आपके जो ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा गोल कंप्लीट करने में मदद करता है। तो इसीलिए जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको पहले करें, लिख कर रखें, और जो अनइम्पोर्टेंट है वो बाद में करें। टाइम को बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क करिए। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले कंट्रोलिंग, है ना, जो अपना एक ट्री है, तो इस ट्री के माध्यम से हम देखो जानकारी और लेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जो कंट्रोलिंग है, जो समय जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट पर नियंत्रण पाने का मतलब यही है कि सबसे पहले बुद्धिमानी, जो समय का बुद्धिमानी से उपयोग करता है वही अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता है। आप देखते हो ना, बहुत सारे लीडर्स हैं, कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको देखते हो, आप लोग सोचते हो कि हमसे क्यों नहीं हो रहा है ना। तो वो अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं। जो 3 साल से 4 साल से मतलब देखते हैं ना हम सिस्टम में, कितने लोग कितना अच्छे से काम करे, इतना अच्छा मतलब ग्रो कर पा रहे हैं, है ना। कल परसों ही मैंने सर का देखा, बलराम सर का, जिन्होंने, सर ने 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को तो अभी 2 साल ही होने आए हैं, लेकिन सर 4 साल से कर रहे हैं। अरे वाह, मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा था। और मतलब यही है, सर का पेशेंस बनाए रखना, सर के टीम के साथ काम करना, एक मतलब बुद्धिमानी से सर ने काम मतलब किया है ना, अपने समय का उपयोग करते। जबकि सर भी एक जॉब पर्सन है, जॉब पर्सन मतलब 8 से 6 तक उनका ड्यूटी रहता है। तो भी वो सर मतलब कितना अच्छे से, मतलब आज 4 साल से इतना अच्छा 35 लाख तक प्लस का इनकम ले पाए हैं। तो मुझे उनको देख के ऐसे बहुत लगा कि मुझे कब ऐसा आगे और मतलब बढ़ने को मिलेगा, मुझे ऐसे कब। तो वही है, उन सब लीडर्स को देखकर, है ना, बहुत सारे लीडर्स है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबका। तो सभी को मैं देखकर ऐसे होता कि वो अपने कार्यों को एक प्रभावी ढंग से करते हैं। उन्होंने अपना एक टाइम मैनेजमेंट बना रखा है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो उनके वही जो कौशल है जो सफलता प्राप्त करने में सबसे पहले मदद करता है। तो हमें अपने टाइम पर नियंत्रण रखना चाहिए, है ना। अपने समय को गंवाना नहीं है, समय बहुत कीमती है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, तब आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सेकंड, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बिना अलर्ट तो कुछ भी नहीं होता, है ना। फोन आ रहा है, हमारा फोन पता नहीं कहाँ पड़ा है और हमारा ध्यान ही नहीं है, और हम उसको कह रहे हैं कि चलो छोड़ो ना, बाद में उठाएंगे। ये अलर्ट, अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो क्या होगा, है ना। समय पर अपने काम को पूरा करने के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। और अगर आपने कॉल अटेंड नहीं किया तो आप क्या काम कर पाएंगे? नहीं। एक टाइम वापस आप उसको कॉल करोगे तब वो बिजी हो जाएगा, तब वो आपको, उस समय वो बिजी है और हमें जरूरी है कि हम उसके आंसर दे, है ना। तो यही है, समय के अकॉर्डिंग हमें सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। उसको पहचानते हुए अगर बुद्धिमानी से उपयोग करें तो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट कार्य सबसे पहले निकालें और उस समय को रुकावटों से बचाएं। तभी हम एक अलर्ट रहकर, है ना, रुकावट नहीं आनी चाहिए, अलर्ट होकर ही हमें काम करना है। किसी भी काम को हम एक्टिव रहे, फोन को एनी टाइम साथ में रखे। आप एक लीडर है या लीडर बनना चाहते हैं, या आपने इसमें देखो, हमारा तो काम क्या है, फोन चलाकर ही है ना, फोन से ही सारा काम होता है। तो फोन को एनी टाइम अपने पास रखें। अगर आपको टीम बिल्ड करना है, टीम बनाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे पहले अभी जैसे नए लोगों को लाना है इस प्लेटफॉर्म पर, उनको ज्वाइनिंग करवाना है, उनको सिखाना है, तो वो आपको फोन को अपने पास रखकर अलर्ट रहना है, सावधान रहना है और बुद्धिमत्ता से कार्य करना है। तो बिल्कुल आप आगे तक बढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद इफिशियंसी, तो इसमें है आपको सबसे पहले मतलब एक क्षमता,
है ना, इफिशियंसी यानी क्षमता। तो क्षमता यही है कि आप जिस टाइम दे रहे हैं, है ना, जैसे आपने 1 घंटा दे रहे हैं, है ना, 60 मिनट 1 घंटा दे रहे हैं, तो 50 मिनट आपने पूरा इसको टाइम दे दिया। 50 मिनट तक आपने यहाँ पर जैसे मान लो ट्रेनिंग ले लिया टीम का, या मतलब आपने ट्रेनिंग लिया है, तो उसमें आप 50-10 का रूल्स रखो, है ना। जैसे 10 मिनट आप उसमें ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक लेने के जैसे 10 मिनट आप इधर उधर टहल लिए, है ना, कुछ माइंड सेट कर लिया, है ना, कुछ मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया, और 50 मिनट आपने पूरा रेगुलर इस वर्क में दे दिया, और 10 मिनट आपने अपना माइंड सेट करने के लिए इधर उधर टहल लिया, आराम कर लिया, है ना, और माइंडफुलनेस अपने दिमाग को शांत किया, है ना, और मतलब खुद की देखभाल की, और आराम से थोड़ी सी मतलब मान लो आपने जो भी है स्वस्थ भोजन कर लिया, तो ऐसे में ये आपका मतलब क्षमता ये आपकी काम आएगी। क्योंकि हमें देखो समय प्रबंधन के लिए अपनी प्राथमिकता को पहचानना बहुत जरूरी है। एक टाइमलाइन बनाए, अपने समय को व्यवस्थित करें, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक क्षमता के अनुसार ही अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। समय को बचाने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करें, है ना, कि नहीं हो पा रहा है तो मैं कैसे करूं जिससे मुझे ये समय मिल जाए। तो अपने जो समय को चुनौतीपूर्ण कार्यों को योजना बनाकर करिए, एक प्लानिंग बनाकर करिए, और आपके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। और इस वर्क को लेकर तो मैं सच में बताऊं ना, जिसमें एनर्जी नहीं है वो तो इस प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं कर पाता है, नहीं जोश के, क्योंकि जोश आपके अंदर होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, है ना। तो उससे अपनी उच्च प्राथमिकता वाली जितनी भी गतिविधियां है ना, उसमें समय निकाले और अपने समय की रुकावटों से बचाए। अपने समय के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए, आप टाइम मैनेज करते हुए इस वर्क को करें अपनी क्षमता के अनुसार, है ना। जैसे 50 मिनट आपने इसमें दे दिए, तो 10 मिनट थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, वो कर लिया, फिर वापस दिन में आपने ये देख लिया कि अभी मुझे टाइम है, तो अभी मैं वापस इतने लोगों को इनवाइट कर लूं, इतने लोगों का मैसेज आया उनको रेस्पॉन्स कर लूं, उनको 6 बजे का लिंक है आया है शेयर कर लूं, है ना, इन्विटेशन करूं, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाऊं। अभी मुझे टाइम है तो अभी मैं क्यों ना 1 घंटे बैठकर लिस्ट बना दूं, है ना। बार बार तो नहीं है, पर एक बार तो आपको पूरा एक शेड्यूल मतलब होना चाहिए ना, कि भाई ये मैं इस समय कर सकती हूँ। मान लो किसी दिन आप बिजी हो जाए, तो उसको आप अपना टाइम मैनेज करके, आज ये मेरे से मॉर्निंग में नहीं हुआ, लिस्ट नहीं बनी, तो मैं इवनिंग में कर लूँ। तो ये इस तरह से आपको करना है। फिर है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर, आपको रिमाइंड होना बहुत जरूरी है ना। बार बार आपको यही है कि आपको अपने साथ टीम के साथ में रिमाइंड होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी समय सीमा का पालन करना, समय पर कार्य अनुसार जो आपको हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है रिमाइंडर। जैसे आपने कुछ भी काम करने के लिए, मान लो अलार्म, जैसे मॉर्निंग ट्रेनिंग ही है, तो आपने अपने आप को रिमाइंड करवाने के लिए अलार्म लगा दी। अरे कहीं मैं 8 बजे के लेट हो जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि 8 बज के ही चले गए, और मुझे पता ही नहीं ट्रेनिंग का टाइम है, तो क्यों ना मैं 8 में 10 कम हो तो उससे पहले अलार्म लगा दूं, ताकि मैं अपनी टीम को भी रिमाइंड करवा दूं और मैं भी ट्रेनिंग तक आ जाऊं, है ना। तो जिससे आपका यही रहेगा, है ना। सुबह जल्दी उठने के लिए हम क्यों लगाते हैं अलार्म, लगाते हैं अपने आप को रिमाइंड करवाने के लिए कि भाई मॉर्निंग हो गई है, उठ जाओ। तो यही है, हर काम को, आपका जो महत्वपूर्ण काम है उसके लिए आपको रिमाइंड होना बहुत जरूरी है, जो आपको याद दिलाता है। मान लो अपनी फैमिली से ही किसी को कह दो, नहीं बताते कि भाई अरे मुझे उस समय वहां वो काम करना है, हाँ मुझे याद दिलाना। घर पे भी अपन कहते हैं किसी को भी, है ना, अपनी मम्मी को, है ना, भाई को, बहन को, किसी को भी, कि मुझे रिमाइंड करवाना, जिससे आप अपने समय की तैयारी पहले से कर लो, है ना। तो यही है कि जैसे एग्जाम होता है तो पढ़ना होता है, मुझे सुबह जल्दी उठाना पढ़ने के लिए। हम आज भी कहते हैं, मम्मी को अपन बोलते थे बचपन में कि मम्मी मुझे जल्दी उठाना, 5 बजे मुझे पढ़ना है ना। तो मम्मी हमें उठाती थी। तो बस वही है कि हमें अपने कार्य की तैयारी करनी होती है, क्योंकि हमें एग्जाम का तैयारी करनी है। वही तो वैसे ही आप अपनी फैमिली में भी किसी को बोल सकते हो कि भाई इस समय हमारा ट्रेनिंग का टाइम है, या इस समय मुझे ये काम करना है, इस समय मुझे इनविटेशन करना है, तो आप मुझे ये याद दिलाना, ठीक है। तो समय से आप भूलने से बच सकते हैं इन बातों से। तो रिमाइंड करना भी बहुत है जरूरी, है ना। और प्रायोरिटीजिंग में ये रहता है कि जैसे आपको सबसे पहले अपने ये तय करना है कि कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले कौन सा कार्य है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हमें पहले निपटना है, तो उस काम को ही अपना पहला समय दीजिए। आपको अपना समय उपयोग करने से जो हेल्प मिलती है, और आप महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं। अपने जो भी इंपॉर्टेंट काम है उनको पहले प्रायोरिटी दे, जिससे ही आपका ये टाइम मैनेज होगा और उसी से आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा। एक है प्लानिंग के साथ में, बिल्कुल आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ में चलेंगे तभी कोई भी कार्य बिना योजना के नहीं होता है, और योजना बनाकर ही कोई कार्य हम कर सकते हैं, जिसमें हम बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करके, अपना बुद्धि मतलब दिमाग से इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में एक योजना बनाकर कार्य करेंगे,
तो बिल्कुल आप अच्छे से एक अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो वही है जो बातें बताई गई हैं आपको टाइम मैनेज की। तो आज से बिल्कुल आप प्रॉपर टाइम मैनेज करते हुए आगे मैं आपको प्रोसेस जो बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ, तो उसको आज से आप उसी अकॉर्डिंग करना। जैसे कोई भी काम हो, नहीं मैंने जो प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है उसको मेरे को पहले टाइम देना है। मुझे बहुत मुश्किल से, मतलब ये समझो आप तो कि एक जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो यही समझ लो आपको एक जॉब मिली है। तो इस जॉब में आप कैसा अपने घर बैठे, आपको बाहर तो जाना ही नहीं है, घर बैठे आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं और उस टाइम को मैनेज करते हुए एक अपने को टीम बनानी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे टाइम मैनेज करते हुए वर्क करें। जैसे जो भी है, जिसका नहीं भी हो रहा है वर्क या हो रहा है, या जो नए लोग हैं तो नए सिस्टम से समझ के, जो सिस्टम से वो समझ के काम नहीं कर रहा है, मॉर्निंग ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा है, तो उनका काम वैसे ही नहीं होता है। मैं बताती हूँ, इसीलिए कहा जाता है मॉर्निंग ट्रेनिंग में आइए, सीखिए। तो इसीलिए आप एक इस तरह से इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट का एक सूची बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए, तो बिल्कुल आप आगे जा सकते हैं, अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो आगे का जो बेसिक नॉलेज दूंगी तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आप आज से टाइम मैनेज करते हुए वर्क स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले खुद को 6 महीने दीजिए। बार बार बोला जाता है आपने बिजनेस ज्वाइन किया है तो कोई बिजनेस 1-2 दिन का नहीं होता है ना, थोड़ा टाइम देना होता है। हर कोई बिजनेस, है ना, कहीं पे भी आप मार्केट में भी कोई शॉप लगा दे, कुछ भी लगा दे, तो जाते ही आपका शॉप को ओपन करते ही आप वहां पर मतलब ऐसे है कि नहीं हो जाओगे, एक आगे नहीं बढ़ जाओगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वहां पे भी टाइम देना होता है। तो बस सेम आपको घर बैठे ये बिजनेस मिला है, तो अब कम से कम आपको जैसे बताया जाए वो प्रोसेस आपको रेगुलर करनी है, रेगुलर, चाहे उसका परिणाम नहीं आए। आज आप रेगुलर 1 महीने तक कर ले, उसका परिणाम आपके सामने आएगा। बहुत लोग बिल्कुल जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं और बोलते हैं हमसे तो नहीं होता है। तो बिल्कुल आपने कितना टाइम किया है इसको, आपने कितना टाइम दिया है, अभी तो 4 दिन ही तो दिए हैं। तो वही है, कम से कम अपने 6 महीने तो दे दीजिए किसी भी काम को। मैं तो कह रही हूँ 6 महीने भी नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे तो आप 1-2 महीने रेगुलर काम कर लीजिए। 1 महीने के बाद ही प्रॉपर जैसे बताया जाए ट्रेडिंग में, वैसे 1 महीने टाइम दे दीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने रहेगा। बस पेशेंस बना के काम करना है, काम अपने फोकस से करना है। जो भी अपना 6 महीने फोकस लगा दो अपने काम पर, तो अपनी लाइफ में आप 5 साल तक बहुत आगे तक जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आपको वही ड्रीम लिस्ट बनानी है ना। तो बिना ड्रीम, देखो, लिस्ट बनाए कोई काम नहीं होता है। अपने यहाँ गोल अचीव करने आए हो, कुछ सपनों को लेकर आए हो, तो उसके लिए आपको जैसे 0 से 6 मंथ तक एक शॉर्ट, मतलब आप टर्म ड्रीम बना लीजिए। जैसे आपको कुछ यहाँ से, मैं इस महीने में मैंने शुरुआत की है तो मैं 10-15 हजार ही यहाँ से इनकम ले लूँ, है ना, 10-12 हजार ही ले लूँ। तो वहां से मैं क्यों नहीं अपने आप को मोबाइल गिफ्ट कर लूंगा, या कुछ मुझे ऐसी कोई जरूरत है वो मैं यहाँ से अचीव कर लूंगा। और ये माइंडसेट रख के मुझे करना ही करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप गोल सेट करिए, और उससे आप उस यहाँ से अचीव भी कर पाओ। और आप अगर मन और लगन से वास्तव में जैसे बताया जाए वैसे काम करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हो पाएगा। मिडिल टर्म ड्रीम जो 6 से आप जैसे 6 महीने तक रेगुलर आपने किया है, उसके बाद देखना आप धीरे धीरे बिजनेस में बहुत अच्छा आगे तक ग्रो करते जाओगे, और उसमें आप 2 साल तक बहुत अच्छा मंथली आप 30-40 हजार 50 हजार तक इनकम आपकी पहुंच जाएगी, है ना। उसमें आप अपना थोड़ा सा और बड़ा गोल मतलब रखो, ड्रीम्स, कि मैं यहाँ से ये लूं, है ना, यहाँ से ये अचीव करूं, अभी मुझे मेरा ये ड्रीम्स है, मुझे यहाँ से ये कंप्लीट करना है। फिर लॉन्ग टर्म ड्रीम, उसमें आप 5 ईयर तक यहाँ पे बिजनेस में 5 साल दे दीजिए, उसके बाद तो आपका पूरा लाइफ सेट है ना। बताया जाता है बिजनेस को आप 5 साल तक करिए, आप पूरा लाइफ सेट है। नौकरी में आप बार बार मतलब यही है कि 60 साल तक भी आप नौकरी करोगे तो भी आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाओगे। और बिजनेस है जहां पर आपने 5 साल दे दिए तो वहां से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो। तो ये है कि लॉन्ग टर्म ड्रीम्स में ये है कि फिर आपके बड़े ड्रीम्स, है ना, जैसे आपको घर बनाना है ना, जो गाड़ी लेनी है, तो कार लेना है आपको, तो वो आप सब कुछ यहाँ से बिल्कुल, जब तक आप बिल्कुल 1 लाख प्लस के इनकम के बाहर होंगे और बहुत अच्छे से कर पाओगे यहाँ पर। तो यही है, अपना एक गोल सेटिंग रखो, ड्रीम लेकर काम करो, और इन सपनों को लेकर आए हो तो उसको सीखते हुए काम करें तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हो सकता है। और फिर बाद में वही है 5 स्टेप से हमारा जो वर्क किया जाता है। बहुत लोग मनमानी कर लेते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, उनको जैसे अपलाइन बताता है वैसे नहीं करते हैं, और फिर बताते हैं कि काम नहीं होता है। तो उसका रीजन सिर्फ कुछ न कुछ है, इसके कारण आप ही हैं, है
है ना, आप अपने ही मतलब काम को सही जैसे अकॉर्डिंग बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो वहीं से आप पिछड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो 5 स्टेप बताए जाते हैं इस काम में, और उस काम को मतलब करना है, सबसे पहले रहता है डेली ट्रेनिंग अटेंड करनी, जो बार-बार बोला जाता है। बहुत लोग बोलते हैं हमारा टीम ट्रेनिंग में नहीं आएगा और हम ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे तो भी हो जाएगा। मतलब लीडर्स ऐसे कहते हैं, तो क्या होगा? आप अकेले से यहाँ से मतलब ग्रोथ कर पाएंगे? ये तो टीम वर्क है भाई। यहाँ पर जब तक टीम काम नहीं करेगी ना, तब तक आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ हमें अपने साथ में अपनी टीम को भी लाना है। तो अकेले ट्रेनिंग नहीं, टीम को भी ट्रेनिंग अटेंड करवानी है। जितने नए लोग आए हैं, चाहे आपके साथ में 2 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो कल से ही उनको भी ट्रेनिंग में लाए। उनके डाउन में वापस 4 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो परसों से उनको भी ट्रेनिंग में लाए। तो जितने लोगों को ट्रेनिंग में लाओगे उतना ही आपका टीम बढ़ेगा, है ना। तो सबसे पहला फर्स्ट यही रहता है डेली ट्रेनिंग अटेंड करने। जैसे मैडम ने बताया था अभी कि ट्रेनिंग से ही उनको देखने को मिला है और उनको ट्रस्ट भी हुआ है और आगे भी बढ़े हैं। तो ट्रेनिंग तो बहुत मतलब अच्छा काम करती है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग डेली अटेंड करना है ना। जो भी आए आपके साथ उनको भी ट्रेनिंग तक लाने का कहना है। डेली अपने अपलाइन और डाउनलाइन से बात करनी है ना। अपने अपलाइन भी देखो, एक गुरु होता है, आपको सिखाता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब जैसे उसके वो बताए अनुसार ही काम किया जाता है। आज भी हम स्कूल में हैं तो हमारे प्रिंसिपल सर जैसे बताते हैं वैसे हम काम करते हैं। हम अपनी मनमानी वहां नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे मतलब जैसे कि सीनियर हैं, तो वो सीनियर हैं, उनको एक्सपीरियंस है, वो काफी समय से जॉब कर रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है, इसलिए वो हमें बताया वैसे हम काम करते हैं। तो सेम ये का ये है, यहाँ पर आपका अपलाइन है, बिजनेस में आपका अपलाइन है, उससे वो काफी समय से काम कर रहा है ना। आज आप ज्वाइन हुए तो वो 6 महीने से 12 महीने से काम कर रहा है, तो उसको इस वर्क के बारे में नॉलेज है, तो वो आपको एक अच्छी गाइडलाइन देगा और उसके गाइडलाइन के अनुसार आप काम करिए। और अपने डाउनलाइन जैसे आपके 2 मेंबर आए हैं, उनसे भी 4 मेंबर आए, 6 मेंबर है, उनसे भी डेली बात करिए, उनको भी सिखाइए कैसे काम नहीं हो रहा है, उनको बताइए, अपने अपलाइन से सीखिए, डाउनलाइन को बताइए। बस ये वर्क है आपका सेकंड। और उसके बाद जो 5 स्टेप हैं वो बहुत ही कंपलसरी है इसमें, कि जो भी हैं 5 स्टेप में ये है कि आपको ये जो 5 हैं ये रोज का रोज टाइम मैनेजमेंट के अनुसार, मैंने आपको बताया है आज टाइम मैनेज कैसे करना है, तो वैसे ही टाइम मैनेज के अनुसार ही आप सबका जो कंपलसरी है कि 5 स्टेप से काम करवाएं और इन 5 स्टेप का आप टाइम मैनेज कर दें, एक टाइम टेबल बना दें और उसके अकॉर्डिंग ही काम करें, तो बिल्कुल आपका काम बहुत अच्छे से होगा। बहुत ही सिंपल वर्क है अगर आप समझ कर करें तो। फिर डेली इनविटेशन, डेली 10 लोगों का इनविटेशन करना है आपको, है ना। जो भी आपको जैसे लिस्ट बना के काम किया करना है, तो लिस्ट बना के रोज के 10 लोगों को इनवाइट करना है। चाहे आप एक लीडर हो, चाहे आपकी टीम बहुत बड़ी है ना, चाहे आपके मतलब बहुत लोग आपके साथ आ गए हैं, वो तो काम कर रहे हैं, अब हमें करने की जरूरत नहीं है, नहीं, तो भी आपको आज भी लोगों को इन्वाइट करना है। आज भी आपको एक जैसे नए लोग आएंगे तो और भी आपका टीम बिल्ड होगा, है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो नए लोग आए हैं आपके साथ, नई आईडी लगाई है अभी हाल ही में, उनको भी आप बोलिए कि डेली के 10-10 लोगों को इनवाइट करिए। इसमें से 5 लोग रेडी होंगे, 2 लोग होंगे, धीरे धीरे लोग और भी आएंगे, है ना। तो लोगों की कमी नहीं है, बस आपको इनवाइट करना है। शाम को 6 बजे के प्लान में आपको कुछ भी नहीं बताना है, बस प्लान तक लाना है लोगों को। और आफ्टर प्लान के बाद आपको सीधा अपने जो सीनियर है, प्लान के तुरंत बाद आपको अपने सीनियर से बात करवानी है, फॉलो अप करवाना है। तो बस ये 5 स्टेप है, आपको डेली वर्क में आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे आपको। और सबसे पहले जो भी आपके साथ आए हैं उनका वाई आपको मतलब पूछना है कि सब जो आपने स्वामिनी लाइफ को क्यों चुना, आप व्हाई डिड यू ज्वाइन स्वामिनी लाइफ, आपने क्यों ज्वाइन किया है स्वामिनी लाइफ को, है ना। जैसे मैं बताऊं तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने जॉब में जहाँ सैलरी 1 तारीख से 1 तारीख आती है, तो मैं यहाँ रोज की इनकम होती है, तो मैं डेली अर्निंग के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्यों ना 10-15 हजार ही आ जाएगा तो भी चलो अपना अच्छा ही है, कौन नहीं चाहता है घर बैठ, है ना। तो इसके लिए आपको यह है कि हर किसी का वाई क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए, क्या अपने मतलब है जो यहाँ से आप कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तो वो व्यक्ति यहाँ पर काम करके आगे नहीं बढ़ सकता है ना। तो ऐसे ही तो कोई नहीं आए हैं, सब पैसा कमाने आए हैं, तो किसी न किसी कारणवश आए होंगे, तो उसके लिए उनका वाई क्लियर होना चाहिए। दूसरा है आपको एक्साइटमेंट के साथ में वर्क करना है ना। मैंने बताया ना कि ऊर्जा होनी बहुत जरूरी है, जोश के साथ में आपको एक्साइटमेंट के साथ में वर्क करना है। 90% आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए, है ना। अपने आप जो आपस में अपलाइन डाउनलाइन के बीच में जो भी है ट्यूनिंग मतलब फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए, ताकि ये मिलकर काम करे और टीम बिल्ड हो सके, है ना। और एक 8% आपको ऐसे टेक्निक
तकनीक होनी चाहिए, आपको कुछ नई नई तकनीकें, आपका दिमाग मतलब ये है कि बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए आप इस काम को करिए, है ना। बहुत लोग होते हैं जो वही का वही वही अपने दिमाग को काम नहीं लेते हैं, और अपने दिमाग के अकॉर्डिंग ये नहीं कि आपको मतलब ये है कि मैं कुछ और करूँ ना, अभी मैं लीडर बन गया तो मैं कुछ और नए तरीके से काम करूँ तो जिससे मेरा बिजनेस और ग्रोथ हो, है ना। तो कुछ ना कुछ आपको भी एक टेक्निक, नई टेक्निक से काम करना है। या जो भी नए पर्सन आए हैं तो उनका काम नहीं हो रहा है, तो अपने अपलाइन से बात करके कुछ नई टेक्निक ढूंढिए कि मैं ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लीजिए, आप भी उनको बताइए। अच्छा, आपका काम ऐसे नहीं हो रहा है, आपका स्टेटस लगाने से काम नहीं हो रहा है, तो आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट से बात करिए लोगों से, है ना। तो वो उस तरह से, तो किसी का रिजल्ट ऐसे आता है, किसी का रिजल्ट ऐसे आता है, तो हर तरह से अलग अलग होता है। आपको एक अपने अंदर एक्साइटमेंट रखना जरूरी है, अपने अपलाइन डाउनलाइन से ट्यूनिंग जरूरी है, और आपको एक टेक्निक के साथ में, नई तकनीक के साथ में काम को करना है, तो बिल्कुल 100% आप यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। फिर स्टेटस मेंटेन, और बिल्कुल हमारे इस प्लेटफॉर्म का यही है, प्रमोशन करना, स्टेटस लगाना। बिना स्टेटस के काम होता ही नहीं है। तो जितने भी न्यू ज्वाइनिंग है ना, या पुराने हैं, स्टेटस तो सबको लगाना ही लगाना है। जैसे जो जिसके साथ जो नई आईडीज आई हैं तो वो हैं, उनके अपलाइन हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि हमारे उनके नंबर सेव करके कि हमारे डाउनलाइन वाले स्टेटस प्रॉपर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, वॉच कर रहा है, और उनको सिखाना है किस तरह से वो स्टेटस लगा रहे हैं। प्रॉपर वे में स्टेटस नहीं लगा रहे तो आप उनको बताइए किस तरह से स्टेटस लगाना है। तो जो नए लोग हैं उनको भी बताया जा रहा है, जैसे प्रॉब्लम, सबसे पहले यहाँ स्टेटस किसका लगाना है, प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम होगी तभी तो सॉल्यूशन होगा ना उसका, कि क्या प्रॉब्लम है। आजकल महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है ना। लोग मतलब इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन घर पर बैठे हैं, बेरोजगार हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आज लोगों के पास नौकरी नहीं है ना। और वो सरकारी नौकरी के लिए मतलब बार बार तैयारी कर रहे हैं, हार रहे हैं, बार बार तैयारी कर रहे हैं, एक एक दो दो नंबर से वो रह रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने मतलब ये है कि आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप ये स्टेटस लगाओ। देखो, बहुत लोग कहते हैं कि हम स्टेटस नहीं लगाएंगे और लोगों को ऐसे ही बात करके ले आएंगे, ये कभी नहीं होगा, है ना। कहाँ तक आप लोगों को करोगे और कहाँ तक लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी होते हैं, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको किसी को फोन करके बताना ही नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटस लगाना है। अगर आप फोन करके बताएं तो सिर्फ आप लिस्ट मेकिंग के अनुसार वर्क करेंगे, तभी आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, है ना। तो ये है, सबसे पहले स्टेटस लगाना है। जो जैसे है, स्टेटस को देख के ही काम होता है। जैसे हम अपलाइन हैं, हमारे डाउनलाइन वाले हमारे स्टेटस देखकर काम करते हैं, और जो नए, जैसे जो नए आए हैं 2 लोग, है ना, जैसे मेरे साथ कोई 2 लोग नए आए हैं, वो मुझे देखकर काम करेंगे, तो मैं स्टेटस लगाऊंगी तो वो भी लगाएंगे। अच्छा, मैडम ऐसे कर रही है क्या, तो अच्छा ऐसे स्टेटस लगाना है क्या, तो हम भी ऐसे स्टेटस लगाएं, है ना। तो वही है, आपको भी उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है ना। प्रॉब्लम, है ना, ये सबसे पहले वो लगाना है। मान लो आपका कोई डाउनलाइन है, कोई गलत लगा रहा है, तो उसको आप वॉच करिए, उसको वापस बोलिए, अरे नहीं, इस तरह से नहीं। एक बहुत लोग क्या करते हैं, एक स्टेटस डाल देते हैं इनकम का, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई सॉल्यूशन, और ना ही कोई इनकम के पोस्टर भी नहीं, एक इनकम का पोस्टर। कैसे रिजल्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसीलिए बताया जाता है ना, सबसे ग्रुप में प्रोवाइड भी किया जाता है डेली का डेली, कि सबसे पहले ये स्टेटस लगाएं, और आपको सबको पहले, और नहीं आता है तो आपके जो ग्रुप में अपलाइन है, जो भी आपको ग्रुप में ज्वाइन करवाया है, उनसे कहिए वो डेली आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्यूशन का स्टेटस प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम, उसके बाद सॉल्यूशन का वर्क फ्रॉम होम क्या है, घर बैठे रोज हम पैसा कमा सकते हैं, उसके बाद आपको इनकम के पोस्टर लगाने, जिसमें हमारे यहाँ से देखो, इंडिया में 10 लाख से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो जिसमें अदर स्टेट के भी, है ना, जैसे राजस्थान से, गुजरात से, एमपी से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, है ना, लखनऊ, जहां जहां से हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो उनका अलग अलग आता है सबके पोस्टर, तो उनको लगाइए आप। मान लो आपके स्टेट के ज्यादा है, तो आपके स्टेट के ज्यादा, मतलब 2-3 आपके स्टेट के लगा दिए, 1-2 अलग स्टेट के, तो लोगों को लगेगा अच्छा यहाँ स्टेट से कर रहे हैं, अच्छा अदर स्टेट से भी लोग काम कर रहे हैं क्या। दूसरा है ऑक्यूपेशन, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जॉब पर्सन है ना। तो सबका, कोई स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट है तो सबका स्टूडेंट ही लगा दिया, कोई जॉब पर्सन है तो सभी जॉब पर्सन का, है ना। बहुत लोग हैं तो कोई लेडीज है तो लेडीज का ही लगा रहे हैं, तो कोई मतलब कोई पूछना नहीं है, लेकिन किसी के मन में क्वेश्चन रहता है, क्या ये काम मतलब जेंट्स नहीं कर सकते हैं क्या। नए लोग होते हैं ना जो आपका स्टेटस देखते हैं, तो उनको ये रहता है, इसलिए सबका, है ना, कोई जेंट्स का भी लगा दिया 1-2, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब पर्सन है, तो वो भी ज्यादा नहीं, आपको कम से कम 4 या 5 पोस्टर इनकम के। आपका इनकम बना है तो सबसे पहले खुद के इनकम का पोस्टर लगाना है, सबसे पहले माई टुडे पे आउट लिख के। आपको, आपके साथ जो लोग आए हैं
उनका आप वेलकम करिए। बिल्कुल जो नए लोग हैं आपके साथ, चाहे 2 लोग भी आए हैं तो माई टीम पार्टनर लिख के आपको स्टेटस लगाना, उससे भी लोग देखेंगे अच्छा ये इनके साथ ज्वाइन हुए क्या, अच्छा इन मैडम के साथ काम कर रहे हैं क्या, तब तो मुझे भी करना है। मैं तो गलत बोल रहा था इस प्लेटफॉर्म को, लेकिन ये तो इनके साथ ज्वाइन हुए, ये रोज पैसा कमा रहे हैं, अरे यार अब तो मुझे भी ज्वाइन करो। तो ऐसे लोग आते हैं। बिल्कुल जो स्टेटस से ही पूरा टीम बनता है। मैं तो जहां तक मानती हूँ 1 महीने 2 महीने अब बिल्कुल हार नहीं माननी है, प्रॉपर स्टेटस लगाए। एक दिन भी ऐसा नहीं कि आज आपने चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे आप मार्केट जाओ, चाहे शॉपिंग करने जाओ, चाहे आपके हॉस्पिटल में हो किसी कारणवश, कोई आप इलाज करवाने गए, तो भी आप वहां पे भी तो टाइम मिलता होगा। कहीं पे गाड़ी में भी बैठ के जाते होंगे तो वो बहुत लोग बोलते हैं ना आज हम स्टेटस नहीं लगा पाए, आज हम बाहर थे, आज हम हॉस्पिटल गए थे, आज हम अरे गाड़ी में बैठ के गए होंगे तो वहां पे भी तो 2 मिनट आपको टाइम मिला होगा। फोन तो देखते ही होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फोन निकाल कर नहीं देखता है 2 मिनट। हर 2-2 सेकंड में लोग फोन देखते हैं, आज मैंने नोट किया है। तो वैसे में आप देखते ही होंगे, तो क्यों ना आप स्टेटस ही लगा दीजिए, उसको भी टाइम मैनेज में ले लीजिए। बताया ना मैंने, वो टाइम मैनेजमेंट का ही हिस्सा है ये भी। तो आप उसको ही मतलब बिल्कुल, तो वो आपको सीक्वेंस नहीं तोड़ना है, स्टेटस डेली लगाना। फिर आपने देख लिया कि अरे स्टेटस आज तो आए ही नहीं, तो बिल्कुल अपने सीनियर को बोलिए कि मैम आज ग्रुप में स्टेटस नहीं आए, बिल्कुल आप डालिए। ऐसे ऐसे एक्टिव होने चाहिए ताकि आप अपने अपलाइन को भी परेशान करो। अपलाइन ग्रुप में नहीं दे रहा है, एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, तो आप डाउनलाइन ऐसे एक्टिव बनो कि आप अपने अपलाइन को परेशान करो कि क्यों नहीं हो रहा है एक्टिविटी ग्रुप में, और वो प्रॉपर अपना एक्टिविटी करना स्टार्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि देखो अपलाइन आपके सिखाने के लिए ही होता है, लेकिन उसका भी जिम्मेदारी होता है कि वो भी अपने वर्क को प्रोसेस से करे, क्योंकि अपने साथ लोग आते हैं तो उनको वो हमारे विश्वास के साथ आते हैं। तो हमारा काम यही है ना, सीखना और सिखाना, तो सबको सिखाना है, तो प्रॉपर स्टेटस लगाना सबको सिखाना है। और बहुत लोग बोलते हैं 4 दिन स्टेटस लगाया किसी ने पूछा ही नहीं, लेकिन धीरे 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 जो लोग 4 दिन में नहीं 10 दिन तक देखते, 15 दिन, फिर तो उनको ट्रस्ट होता है ना, फिर उनको लगता है काम बहुत लीगल है और हमें भी ज्वाइन होना है। आगे से लोग आएंगे आपके साथ में, लेकिन आप उसमें कंसिस्टेंसी ना तोड़े, आप निरंतरता से स्टेटस लगाते रहे, ठीक है ना, तो उसी से रिजल्ट आएगा। और लिस्ट बिल्ड, और बताया है कि मान लो स्टेटस से रिजल्ट नहीं आ रहा है, काफी टाइम से आप लगा रहे, तो उसके साथ में आप लिस्ट भी बनाते रहे। ऐसा नहीं है कि स्टेटस ही लगाते रहे, बहुत लोग स्टेटस लगाते रहते हैं लेकिन ना तो वो कोई उनको लोग पूछते हैं, ना कोई वो ऐसा है कि कुछ काम करे। ऐसा देखिए स्टेटस लगा नहीं पूछ रहे हैं, 1-2 जने ने पूछा था तो उनको पर्सनली वापस स्टेटस भेजिए, पर्सनल इसके बारे में जानकारी दीजिए, पर्सनल आपके जो साथ में सीनियर काम कर रहे हैं उनका भी आप फोटो वगैरह भेजिए, ये देखो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, ये लोग भी तो कर रहे हैं ना। आप लोग कहते हो फ्रॉड है, ऐसे है, नेगेटिव बोल रहे हो आप इसके बारे में, लेकिन ये लोग भी तो इतने टाइम से कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ बिल्कुल उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो, फिर उनको लगेगा वास्तव में तो वो ही तो है, हमें उनको बातों से समझाना है ना। आप इतना सा कह के छोड़ देते हो तो फिर वहां से फिर आप खुद भी चुप हो जाते हो कि वो कहते हैं कि अरे नेगेटिविटी आपको ला देते हैं और आप खुद भी चुप हो जाते हो। आप जहाँ काम कर रहे हो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं जहाँ काम कर रही हूँ वो बिल्कुल लीगल है और वो बिल्कुल सही है, तो उसके अनुसार आप लिस्ट भी बनाएं। लिस्ट में अपने फ्रेंड्स को, है ना, रिलेटिव्स, है ना, जो भी आपके साथ में एम्प्लॉय, नेबर जो भी हैं, डॉक्टर, है ना, मतलब जैसे कि हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, है ना, 3 लिस्ट के अनुसार आप काम करें। तो हॉट लिस्ट में सबसे पहले अपने फ्रेंड्स है ना, जो अपने रिलेटिव्स हैं, सबसे पहले वही हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आते हैं, तो उसका आप लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बना के आप बिल्कुल उनको, जैसे स्टेटस से नहीं पूछ रहे हैं तो आप बिल्कुल इनको इनवाइट करिए, है ना, कि जानकारी तो लीजिए। जानकारी लेने में क्या है, हम जानकारी तो दे ही सकते हैं, आप चाहे ज्वाइन मत होना, लेकिन आपके लिए मैं लिंक लेकर रखूंगी। इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, हम इतने यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और यहाँ से रोज की अर्निंग कर रहे हैं, तो ऐसे में बिल्कुल आप जैसे लिस्ट बनाइए, उनका नाम, फोन नंबर, है ना, जो भी लगते हैं फैमिली से है, जो भी अपने वार्म लिस्ट में है, जो आपके थोड़े से करीबी हैं, है ना, और कोल्ड लिस्ट में जो बहुत दूर के हैं, जो धीरे धीरे आएंगे आपके साथ। तो स्टार्ट में फैमिली रिलेटिव्स वगैरह आएंगे तो उनसे आपका इनकम बनेगा, धीरे धीरे वो भी आपके साथ काम करेंगे तो आपका थोड़ा सा टीम बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो वार्म लिस्ट वाले हैं उनको आप ट्रस्ट दिला सकते हो, देखो मैं तो यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो भी आपको पूछेंगे, डेली इनकम देख के वो भी आपको पूछेंगे, तो फिर उसके बाद वो भी आएंगे आपके साथ में, है ना। और देखो जैसे फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, वो तो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर ही सकते हैं, और 2 लोगों को तो हम कहीं से भी, लोग ऐसे कहते हैं ना कि 2 लोग नहीं हो रहे हैं, तो 2 लोग तो आप इतना सा ये नहीं कर सकते, तो फिर क्या है, मतलब 2 लोग तो हमारे फैमिली से ही आ जाते हैं, इतना तो हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट कर ही सकते हैं, उससे आपका फर्स्ट इनकम बनेगा, और फर्स्ट इनकम बनते ही आपके साथ बहुत लोग आएंगे, ये मैं बिल्कुल कहती हूँ। तो वही है, लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करिए, जिसने आपको यस बोला है, नो बोला है, वो भी आप उसमें लिखते रहिए, सबके नंबर डायरी में नोट करिए,
किसको किसको मैंने इनवाइट किया था, किसने किसने मेरे साथ ज्वाइन किया है। धीरे धीरे 2 लोग आए, 4 लोग आए, 4 से 8 हुए, 8 से 12 हुए, इस तरह से आपका टीम बिल्ड होगा। धीरे धीरे लोग आपके साथ संख्या बढ़ेगी और आपका वर्क होगा। धीरे धीरे दूर के लोग भी आएंगे आपके साथ, है ना। तो लिस्ट मेकिंग, फिर वही है, लिस्ट कैसे बनानी है आपको, नेम के साथ में, है ना, एड्रेस, उसका फोन नंबर, वो क्या करता है, ऑक्यूपेशन, है ना, और उसमें वो है आपको ये कमेंट्स में वापस उसने यस कहा है या उसको मतलब उसने कहा है कि मैं कल करूंगा, वो करूंगा, जो भी है, तो वो आप उसमें लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है। मैंने किसने कितने लोगों को इनवाइट किया था, इस लिस्ट में नाम है। आज मैंने इन 5 लोगों को इनवाइट किया है, तो पांचों को मुझे 5:30 बज गए हैं, लिंक आया नहीं आया ग्रुप में, मुझे उन पांचों को आज तो लिंक शेयर करना है ना। तो उन पांचों को बराबर जूम ऐप डाउनलोड करवा दीजिए, प्रॉपर वे में वॉइस कनेक्ट करवा के 6 बजे आप भी ज्वाइन रहिए और उनको भी ज्वाइन करवाए साथ में, और आप भी लास्ट तक बने रहिए। उनको भी बोलिए कि लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको आज ही लिंक मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो 30 से 40 मिनट की जानकारी है जो पूरी लीजिएगा, तो उसके साथ ही आप बार बार आपको जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद तुरंत अपने सीनियर से बात करवाइए। 5 लोग हैं तो पांचों में से 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, चलो मान लो सभी मना नहीं करे, ऐसा नहीं है। 2 लोग हैं आज रेडी हो जाएंगे, लेकिन 3 लोग धीरे धीरे आएंगे, है ना। तो आपको ऐसा नहीं होता लिस्ट मेकिंग में, वापस देख लीजिए इसने मना किया था, इसने हाँ क्या था, राइट वगैरह वही है। आप अपनी डायरी पेन में पूरा नोट करके इस तरह से लिस्ट मेकिंग बनाए, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से होगा। इनविटेशन फिर लिस्ट बनाने के बाद आप उनको इनवाइट करते हैं। इनवाइट कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको अपने बिल्कुल ऐसे आपको एज ए फ्रेंडली, जैसे अपने फैमिली वालों से बात कर रहे हैं, तो आपके जैसे भैया हैं, भाभी हैं, जो भी हैं, उनको आप बिल्कुल सिस्टर हैं, है ना। तो हाँ भाभी कैसे हो आप, है ना, मैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इतने लोग कर रहे हैं, मैं मॉर्निंग ट्रेनिंग देखती हूँ, इतने लोग आते हैं, इतने लोग अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, और इतने टाइम से कंपनी रन कर रही है, रोज का पे आउट आता है, रोज का पे आउट। थोड़ा सा इस तरह से करके एक एक्साइटमेंट के साथ में, एक जोश के साथ में, तो क्यों ना आप भी करिए ना भाभी। घर पे बैठे देखो बहुत सारी लेडीज कर रही है, हाउसवाइफ, और इतना इतना इनकम ले रही हैं घर बैठे, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में उनको आप बिल्कुल इनवाइट करिए, तो उनको भी आएगा, हाँ वास्तव में मतलब इतना अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ आप बताइएगा ना, तो भाभी करिएगा ना, आप देखिए ना, जानकारी तो लीजिए ना। तो मैं शाम को आपको लिंक शेयर करूंगी, तो 6 बजे आप बिल्कुल जूम ऐप 6 बजे से अभी आप जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगी 5:30 बजे वगैरह, तो आप 6 बजते ही ज्वाइन हो जाइएगा। और उसके बाद उनको फोन पे कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, फोन पे इसके बारे में नहीं बताना। फोन पे आपको सिर्फ बताना है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से रोज घर बैठे 1500 से 3000 की इनकम होती है, बस इतना कहना है। फिर उनके अंदर वो मतलब एक जिज्ञासा रहेगी कि कैसा मतलब क्या होता होगा, क्या करना है, वो पूछेगी क्या करना है, ये है, कुछ भी नहीं, बस सीधा आपको प्लान तक लाना है ना। आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में बताना है ना, कोई प्रोडक्ट सेलिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो बस इसी तरह से आपको इनवाइट करिए रोज के 10 लोगों को, और उस तरह से आप उनको प्लान तक लाइए। और डायरेक्ट अप्रोच, जैसे स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल उनको बताइए कि कैसा रहेगा अपनी पढ़ाई के साथ अपने ये इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हुए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप उदाहरण दीजिए, बहुत बहुत सीनियर हैं जो भी ट्रेनिंग भी लेते हैं, उनका भी बताइए कि मतलब वो भी स्टूडेंट हैं, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हुए मतलब पढ़ाई के साथ साथ बिना डिस्टर्ब किए इतने अच्छे से रन कर रहे हैं। आज एक पढ़ाई करते हुए जॉब में कितना टाइम लगेगा, इतनी पढ़ाई करोगे फिर जॉब लगोगे, उसके लिए भी आपको कितने 3-4 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जॉब है, उससे पहले कहाँ है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको कम समय में बहुत अच्छा ग्रोथ दिला सकता है, तो अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए आप अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा है हाउसवाइफ को आप बिल्कुल कैसे रहेगा, आप अपने घर के कामों के साथ साथ, है ना, लेडीज हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, बहुत लोगों को है उनको नौकरी के लिए अलाउ नहीं है, बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो ऐसे में घर बैठ के आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप फोन तो हाउसवाइफ सभी चलाती हैं, तो घर बैठे आप बिल्कुल अपना एक्स्ट्रा टाइम, जैसे दिन में आप जब भी फ्री रहे तो आप ये वर्क कर सकती हैं, है ना। और कैसे करना है सिर्फ मैं आपको बताऊंगी वैसे करना है, और बहुत अच्छे से आप कर सकते होंगे, और मैं आपके साथ हूँ वगैरह, इस तरह से करके आप उनको कर सकते हैं। जॉब पर्सन है तो आप बिल्कुल उदाहरण दे सकते हो, इतने जॉब पर्सन है हमारे साथ काम कर रहे हैं, है ना, और वो भी तो अपनी जॉब के साथ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। शाम को फोन तो चलाते ही होंगे 1-2 घंटे, जब भी जॉब से फ्री होते होंगे, तो क्यों ना आप यहाँ से करके एक्स्ट्रा अर्निंग ले सकते हैं। बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन को अच्छे से मतलब कि आप अपने जो बिजनेस कर रहे हैं साथ में इस बिजनेस को भी ज्वाइन करिए, आप अच्छे से आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारा रेस्पॉन्स आएगा, हाँ अच्छा रहेगा, कोई पॉजिटिव आएगा, कोई नेगेटिव बोलेगा कि हाँ अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, आप अच्छे से बहुत लोग तो तुरंत ही रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा लगा है प्लेटफॉर्म और हमें ज्वाइन होना है। और बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं कि कहीं जोड़ने वाला काम तो नहीं है, हमें कहीं पैसा तो नहीं लगाना है ना, प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है। तो हमें उस नेगेटिविटी को आपको हर टाइम का
आंसर देना होता है ना? तो हमें हर आंसर जैसे आपको देना आना चाहिए कि जैसे पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, उनको ज्वाइन करवाइए अपने साथ, और नेगेटिव है तो उनको बिल्कुल आप बताइए नहीं हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, आप आकर तो देखिए, कोई प्रोडक्ट सेलिंग कोई बेचना खरीदने वाला नहीं है ना? ऐसा भी आप पैसा लगाना, क्योंकि यहाँ तो आपको खुद को पता है कि प्रोडक्ट मिल जाता है, हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया उसके बदले में एज ए गिफ्ट के तौर पर, है ना? और कोई जोड़ने वाला काम नहीं है हमारा, तो यही है कि लोग आगे से हमारे साथ आते हैं क्योंकि रोज इनकम होता है तो सबको जरूरत है आज, है ना? तो ऐसे में उनका थोड़ा सा आंसर देने का आपका एक टेक्निक होना चाहिए अच्छे से, ताकि वो आपके साथ स्टार्ट कर सके वर्क को। फिर आप वापस कन्फर्मेंस कॉल कि आप उनसे वापस बात करिए कि आपने अपना हमारा प्लान वगैरह देखा, आपको कैसा लगा, है ना? जैसे आपको कोई डाउट्स हैं तो बिल्कुल क्लियर कीजिए, है ना? अपने जो भी सीनियर्स हैं उन पे बात करवाइए, और बिल्कुल आईडी क्लोजिंग के लिए आप इस तरह से अपना फॉलो अप करवाइए अपने ट्रेनिंग के साथ, अपने जैसे सीनियर के साथ में ज्वाइन करवाए, और जो भी अपने डाउट्स हैं उनका क्लियर कीजिए। जैसे मान लो आपने वापस के हाँ प्लान वगैरह देख लिया आपने, तो बोले हाँ कि प्लान देख लिया तो कैसा लगा आपको, तो वो बोले अच्छा लगा मुझे और बहुत अच्छा है और मैं तो चलो स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है? तो ऐसे में तो चलो कोई बात नहीं। और मान लो बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं अभी मुझे कुछ डाउट्स हैं, और ऐसा क्या होता है, क्या ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से रोज ऐसे इनकम हो सकती है, कंपनी को क्या फायदा है ना? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, सीधा आपको 5 या 10 मिनट का टाइम देना है, अपने सीनियर से फॉलो अप करवाना है, और जितना हो सके मेरी बात माने तो एक बार सीनियर से बात करवा ही देनी चाहिए, ताकि उसका जो भी, बहुत लोग बताते नहीं है लेकिन उनके मन में भी कोई क्वेश्चन होते हैं, तो वो तुरंत सीनियर से बात करने के बाद उनको वो एक्टिव हो ही जाते हैं। तो वही है, डाउट क्लियर करना उनका जरूरी है, और वो ताकि एक एक्टिव सीनियर से जो आपके अपने ऊपर अपलाइन है ना? ऐसा नहीं है जिसने 1-2 इनकम लिया है, जिसने आपको ज्वाइन करवाया है अभी ही हाल ही में, उन्होंने भी 1-2 इनकम लिया, उनसे बात करवा नहीं, आपके ऊपर जो भी गोल्ड लीडर है, आपके ग्रुप में है जो लीडर है, ग्रुप में जो एक्टिविटी दिखाता है वो आपके ऊपर सीनियर लीडर है, उनसे आप बात करिए और उनसे बात करवाइए एक्सपीरियंस से कि ये काम माँ कैसे होता है, और बेटी वो का अच्छे से पहला बता प्यार सकते हैं, होती है और वो भी आप और उनको बेटा सीनियर से बात माँ करवाते का समय क्या आखिरी। करना है, सीधा आपको तू कॉन्फ्रेंस पे लेना है है तो और उनके बारे में बताना है। जैसे भी आपके ऊपर गोल्ड दिलदार, लीडर है उसके बारे में तू आपको जानना है है तो कि वो हाँ कितने टाइम से काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, साथी। और ऐसे में आप उनसे बिल्कुल बात करवाइए कि हाँ माँ बहुत बेटी मतलब का ये पहला हमारे प्यार सीनियर होती है हैं जो और बेटा माँ मेरा का बताती हूँ, जैसे आखिरी। आप मतलब जैसे कोई भी फॉलो तू अप है तो ऐसे कि है ये हम तो पूनम भाटी मैडम है और गवर्नमेंट टीचर दिलदार, हैं और इस तू प्लेटफॉर्म पे है। है। मैडम यहाँ से मतलब 22,000 का टीम है, इतने लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैडम ने बहुत कुछ यहाँ से अचीवमेंट लिए हैं, इतना इनकम लिया है और बहुत लोगों को आगे बढ़ा पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से तो इस तरह से करके आप बात करिए, मैम आपके जो भी डाउट्स हैं तो उनको क्लियर कीजिए। फिर वापस मैम के मैम आइए हमारे साथ ये है और इनको सर ने ये प्लान देखा है और ये आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैम बिल्कुल इनको थोड़ा सा गाइड करिए। तो इस तरह से करके आप उनको उनसे बात करवानी है, ठीक है ना? तो इस तरह से होगा तो अपना एक एक्टिव सीनियर से बात करवाएं। और उसके बाद 80-20 का रूल्स रहता है हर जगह, कि सभी जगह ऐसा नहीं है। बहुत लोग होते हैं ना कि हमने तो इतने लोगों को किया, एक ने भी मतलब हाँ नहीं बोला, तो ऐसा नहीं होता है। पहले 20% होंगे वो यस करेंगे, आएंगे आपके से 80-20 हर जगह ये होता है। कहीं पे भी कपड़े की दुकान पे वगैरह है ना, हम हजारों साड़ियां देखते हैं उसमें से एक लेते हैं, है ना? तो वही है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लोग आते हैं हमारे साथ, कोई जस्ट आ जाते हैं, कोई थोड़ा टाइम लेते हैं, तो हमें पेशेंस बनाए रखना है ना? आज सही बताऊं ना तो जो लोग मना किए ना वो सभी लोग आए हैं मेरे साथ, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सभी लोग आए। बस आपको पेशेंस बना के अपने प्रोसेस, जो आए हैं आपके साथ उनको लेकर काम करिए, और जो नहीं आए वो खुद आ जाएंगे आपके साथ, है ना? तो आप अपने काम की तरफ फोकस करते हुए जो प्रोसेस से वर्क बताया जाए उसके अकॉर्डिंग करिए। बिल्कुल जो जो मना बोल रहे हैं वो भी आपके साथ आएंगे, बस आपको प्रोसेस जैसे सिस्टम से बताया जाए वैसे ही किया जाए। फिर आपको वापस रिकॉर्ड रखना है, अपने रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट, कितने कितने लोगों को मैंने इनवाइट किया, लिस्ट मेकिंग कैसे, कितने लोगों ने यस किया, कितने नो ने, कितने लोगों से मुझे आज मैं अपने सीनियर से फॉलो अप करवाना है, सारा कुछ आपको रिकॉर्ड रखना है हर दिन का डेट के साथ, है ना? टाइम मैनेज करते हुए। फिर वापस वही है जो चलती रहेगी, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग। आपको वापस देखो सबसे पहले वही है, नए लोग आए, ज्वाइनिंग करवाने के बाद उनको ट्रेनिंग तक लाना है। मैंने कहा 2 लोग आए 4 लोग आए, आप अपने उन 2 लोगों के ऊपर आप उनके अपलाइन हो, है ना? आपके नीचे 4 लोग आए, उनके नीचे आप अपलाइन हो उनके, तो आप उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग तक लाइए, लिस्ट मेकिंग बनाना सिखाइए, लिस्ट बनाना सिखाइए उनको। आपको उनको इनविटेशन करवाना है, लोगों को कैसे है ना प्रेजेंटेशन देना है ना? अपने डाउट्स फॉलो अप करवाना है, फिर आईडी क्लोजिंग करनी है, फिर वापस नेक्स्ट डे ट्रेनिंग तक। इसको आप ये साइकिल को आपको इस तरह से चलते रहना है, तभी जाकर आपका एक अच्छे से बिजनेस अच्छे से आगे
बढ़ पाएगा और आप यहाँ पर इसी तरह से आप इस बिजनेस में आप ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि एक आप सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करें। जस्ट 1 मिनट। तो वही है, आप एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो बहुत ही आगे तक जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया है तो आपको वही उसी प्रोसेस के साथ में वर्क करना है और वही टाइम मैनेजमेंट को, जो मैंने आज टाइम मैनेजमेंट का बताया है, बिल्कुल आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए अगर वर्क किए हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो आप बिल्कुल आज ही से स्टार्ट कर लीजिएगा। एक बिल्कुल अपने एक सूची बनाइए, एक इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है वो उस वर्क को पहले अहमियत दीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसको प्राथमिकता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए, तो बिल्कुल आपका बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। और जो भी सीखना चाहता है वही व्यक्ति लास्ट तक बने रहता है और उसने सीखा है तो बिल्कुल आज हमारे साथ अभी लास्ट तक जो बने रहे हैं वही व्यक्ति आगे तक जाएंगे। और सीखने के लिए हमेशा है कि अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहें और वो सिखाएं आपको। और टाइम को मैनेज, मैंने बताया ना, टाइम एक मैनेजमेंट एक ऐसा हथियार है जो आपकी हर सफलता को आसान बना सकता है ना। और हर सफलता को आसान बनाते हुए आपकी हर राह को आसान कर सकता है, आपके हर रास्ते को मतलब खुला छोड़ सकता है। आपके लिए सब मार्ग खुल सकते हैं उसके लिए। तो इसके लिए बिल्कुल टाइम मैनेज के साथ वर्क करिए, बिल्कुल आपका वर्क बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हुए। इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है आपको, तो मैंने शायद टाइम भी बहुत ज्यादा ले लिया आप सबका, तो यही है। बहुत अच्छा लगा, आप सभी मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, सीखिए, सिखाइए सबको। और इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है तो ये एक जॉब समझकर आपको इसको मन लगाकर काम करिए, तो आप सभी अपने एक लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और सबके गोल अचीव होंगे। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ आप सभी बहुत आगे तक जाए, बहुत आगे तक बढ़े और हम सभी मिलकर एक अपने एक नाम और पहचान बनाए, है ना, यहाँ से। और एक बहुत लोगों को हम रोजगार दिलाए यहाँ से और अपने एक नाम और पहचान बनाए, है ना। सभी एक अपनी नाम और पहचान तो बनानी है, पैसा तो वैसे ही मिल जाएगा आपको, पैसा तो कमाऊंगे ही कमाऊंगे, एक पहचान भी बनानी है। इस प्लेटफॉर्म से जो पहचान मिलेगी आप खुद कहोगे कि वास्तव में मैं एक कहाँ थी और कहाँ से कहाँ आ गई, मैंने ये महसूस किया है। तो आप सभी भी यही टाइम मैनेज करते हुए बिल्कुल अपने वर्क की तरफ फोकस करते हुए सीखिए, सिखाइए। जो हमारा केवीएस सिस्टम आपको फ्री एजुकेशन देता है तो उसके लिए थोड़ा सा उसके लिए टाइम निकालिए, अपने डाउनलाइन वालों को, है ना, इसकी अहमियत बताए कि ट्रेनिंग अटेंड करना क्यों जरूरी है। तो सबको मॉर्निंग ट्रेनिंग तक लाए, जितने लोग आए आपके साथ में उनको ट्रेनिंग तक लाइए, तभी वो आगे ग्रोथ कर पाएंगे। बिना ट्रेनिंग कोई भी नहीं सीख पाएंगे। और हमारे इस केवीएस सिस्टम को बेस्ट बनाना है, सबसे आगे तक ले जाना है, तो आप सभी का साथ रहा तो बिल्कुल हमारा केवीएस सिस्टम जो कंपनी में है नंबर 1 कहलाएगा। तो आप सभी का यही है, सहयोग रहना चाहिए, है ना। जैसे हमारे मैम वगैरह तो है ही हैं सभी, तो हम सभी साथ में रहेंगे तो हम सब एक होकर बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे से वर्क करिए, अपने अपलाइन की गाइडलाइन में रहिए, जैसे नहीं आए हो तो उनसे समझिए, सीखिए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए, कोई बहानेबाजी नहीं। तो कोई बहाना आज के बाद नहीं बनाएगा, अपना लिस्ट बनाएगा और इम्पोर्टेंट कामों को पहले करते हुए अपने वर्क पर फोकस करें और 6 महीने तक पूरा जी जान लगा दीजिए। फिर देखिए आप इस सिस्टम में कहां से कहां तक पहुंच सकते हो और अपनी कितनी नाम और पहचान बना सकते हो। थैंक यू सो मच, आप सभी लास्ट तक बने रहे। मैं पूनम भाटी आज का ट्रेनिंग सेशन अभी एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।